हेलो, कोई है क्या? अरे नहीं है सब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। हाय दोस्तों, तो कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा, नो डाउट। एकदम नहीं हो रहे थे और करना शुरू कर दो। सिंपल तैयारी से कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखना एकदम, ठीक है। तो आज है डे 7, बेस्ट 500 पजल सीरीज जो दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है ना, इसका आज है डे 7। पहले वाला भी अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको पजल से, सिटिंग अरेंजमेंट से डर लगता है दोस्तों ना, तो ये सीरीज आपके लिए एकदम। यूं ही आप लगातार करते जाओ ना, सेशन एकदम देखते जाओ ना दोस्तों, आप यूं ही सीख जाओगे एकदम। किसी भी क्वेश्चन को कैसे 2 मिनट के अंदर में जो है ना एकदम आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। जब लिखा हुआ सॉल्व इन 2 मिनट दोस्तों, तो आप यूं ही करोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं नहीं चलो ठीक है कैसे होगा, बट अगर आप कंटिन्यू देखोगे ना तो ये चीज सफल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें कहा जा रहा है कि 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से होती है। ध्यान रखना एकदम। ऐसा नहीं कि अचानक 1 लाख मील जो है ना दोस्तों वो पूरा हो जाता है, नहीं। कदम जो है ना, कदम कदम मिला के चलो भाई, है ना। कदम कदम से ही जो है ना लाखों करोड़ों मील का जो यात्रा है ना वो सफल हो जाता है, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं क्वेश्चन एकदम। और सबसे पहले ना देखो, इंग्लिश में यहाँ पे है, ठीक है ना, और हिंदी में यहाँ पे है। जो लोग हिंदी में सॉल्व करने वाले हैं ना दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको सॉल्व कर मतलब करने लगना, क्योंकि मैं स्क्रीन पे जो है ना इंग्लिश वाला दिखाऊंगा। क्योंकि दोनों एक साथ कंबाइन क्यों नहीं, दोनों कंबाइन इसलिए नहीं एक साथ दिखाते हैं कि होता है क्या है ना कि मतलब साइज थोड़ा सा इसका मतलब पूरा भर जाता है, तो सॉल्व करने के लिए जगह नहीं रहता है। इसलिए चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब ये रहा, दिखेगा आपको, ठीक है। और क्या, जो टाइम देता हूँ इस टाइम के अंदर सॉल्व करना शुरू कर दो एकदम। हो जाए तो बता देना फटाफट एकदम, ठीक है ना। एकदम पक्का। जो लोग जितना बार मतलब जितना, अरे क्या क्या निकल हम जितना टाइम में सॉल्व हो रहा है ना, आप टाइम कमेंट जरूर करना ही करना दोस्तों, ठीक है ना। और कैसा लग रहा है, प्यारा सा क्यूट सा सेशन, ये इतना ही सुंदर है जितना सुंदर आप हो। हाँ हाँ। ठीक है। राधे राधे। हेलो चेक। करते रहिए दोस्तों। वेरिएबल बेस्ड थोड़ा सा आ गया, बट कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आ, लेवल अप डाउन होते ही रहेगा। 0 to हाई लेवल है तो थोड़ा सा एकदम रहेगा ही रहेगा। और पीओ में इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, नो डाउट एकदम। ऐसा नहीं कि आपका फोकस जो है ना, मतलब जो लोग ग्रामीण बैंक का तैयारी करते हैं सिर्फ वही लोग देखेंगे यार। बैंक में कोई, बैंक का कोई भी हो गया, इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम हो जाता है, सब में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आप सभी के लिए एकदम पूरा फायदेमंद है।
घंटी बजा टन टन। देखो अभी 3 मिनट का टाइम मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग में जो है ना, हर बंदा जो है ना, ऐसा नहीं कि हाँ सालों साल से तैयारी कर रहा है। बहुत सारे लोग फ्रेशर भी होंगे, तो उनको ज्यादा प्रेशर ना बने कि यार पता नहीं कैसे इतना जल्दी सॉल्व कर लेता है लोग। ठीक है ना दोस्तों, देखो तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको ना इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में इसमें कहा क्या जा रहा है कि 7 पर्सन है जिसका नाम यहाँ पे मेंशन है, और ये सब ना अलग अलग स्टेट में जाता है दोस्तों। ठीक है, और स्टेट का नाम यहाँ पे मेंशन है, ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू मंडे। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम संडे मतलब आपका जो पहला वाला दिन जो होने वाला है आपका संडे होने वाला है, फिर उसके बाद आपका मंडे होने वाला है, फिर उसके बाद ट्यूसडे होने वाला है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे होता है, फिर उसके बाद थर्सडे होता है, फिर उसके बाद फ्राइडे होता है, फिर उसके बाद सैटरडे, फिर संडे मत लिख देना। ठीक है, फिर संडे से शुरुआत कर लिए। दो पॉसिबिलिटी लेकर के दोस्तों इसको सॉल्व करना है। 2 लाइन फटाफट एकदम आपको जो रफ पेपर दिया गया है, मिला है, उस पर आप ड्रॉ कर लो फटाफट एकदम। और क्या है, कलर को करना है चेंज, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए पॉसिबल है, आपको कलर नहीं चेंज करना है। जो पेन से बना रहे हो बस उसी से कर लेना है। ठीक है, चलिए शुरुआत कहाँ से करें कि ओनली 1 पर्सन जो है, देखो होता है क्या है ना कि जब कोई क्वेश्चन सामने आए ना, तो एक बार ना इंस्ट्रक्शन पढ़ो सबसे पहला काम, उसके बाद ओवरव्यू ले लो 10-20 सेकंड में। क्योंकि होता है क्या है ना कि कई बार हम पहला वाला जो लाइन होता है ना वहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ना पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाता है। अब बाद में देखते हैं तो कुछ टू द पॉइंट दिया रहता है एकदम, है ना, कि जैसे टू द पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों दोस्तों, जैसे मान लो किसी भी आदमी के बारे में एग्जैक्ट किसी दिन का चर्चा दिया होगा कि ये मतलब कोई आदमी है जो कि थर्सडे को जाता है, फ्राइडे को जाता है, तो किसी भी हाल में करेंगे, हो सकता है उसका जगह तो फिक्स होने वाला है एकदम, उसका दिन तो फिक्स होने वाला है। ठीक है ना, वो किस स्टेट से जाता है वो सब तो कभी चेंज होने वाला नहीं। इसलिए बोलते हैं ना 15 से 20 सेकंड दे करके ना आप एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे ना तो और ज्यादा जल्दी बन जाता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी थोड़ा सा ज्यादा आइडिया हो चुका होता है। ठीक है ना, तो ये देखते हैं यहाँ पे, जैसे जो मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ, अगर मैं आपके जगह पे होता ना एग्जाम में तो मैं ऐसे ही सॉल्व करता। देखिए आइए क्या करते हैं। ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन वी एंड वन हु गोज टू बिहार, यहाँ से हम शुरू नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी आएगा, छोड़ो अभी आगे बढ़ते हैं। एक्स डज नॉट गो टू एमपी और यूपी, ठीक है, एक्स और मतलब एमपी और यूपी नहीं जाता है। यू जो है ना दोस्तों, यू जो है दोस्तों, यू जो है वेस्ट बंगाल जाता है, बट आफ्टर थर्सडे। हम यहाँ से थोड़ा सा दो पॉसिबिलिटी लेकर के कर सकते हैं, क्योंकि यू जो है ना थर्सडे के बाद जाता है, थर्सडे के बाद 2 ही दिन है। तो एक काम करते हैं ना, एक में यू को यहाँ पे कर लेते, दूसरे में आप यू को यहाँ कर लो। अच्छा यू कहाँ पे जाता है भाई, यू जाता है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू बी कर देते हैं। ध्यान रखना यू का डब्ल्यू बी का मतलब हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, यू गोज टू वेस्ट बंगाल बट आफ्टर थर्सडे, लेकिन थर्सडे के बाद, तो थर्सडे के बाद 2 दिन हो जाता है, या तो आपका फ्राइडे है या फिर सैटरडे है, दोनों मेरा काम चल गया। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है कि द वन हु गोज टू केरला 6 डेज बिफोर यू। देखो केरला जो जाता है ना वो यू के 6 दिन पहले, मतलब छठा दिन। तो 1 2 3 4 5, पांचे हो गया एकदम। अरे कोई दिन नहीं ना छूट गया जी, 7 दिन है ना, चलो ठीक है। मतलब छठा दिन जाता है दोस्तों, छठा दिन पहले, तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं क्योंकि 1 2 3 4 5 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है दोस्तों कि जो केरला जाता है, तो ये वाला जो दोस्त है आपका केरला जाता है, ये वाला पॉसिबिलिटी आपका ऐसे ही गलत हो गया। आपको मन है तो आप इसको लेकर के आगे तक चल सकते हो, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है ना, आपको मन है कि चलो हम इसी को दो पॉसिबिलिटी मान लेते, तो कोई बात नहीं, आप कर लो एकदम। इसमें भी कहीं कोई बदलाव जो है ना दोस्तों आपका नहीं आता। यहाँ पे ये कर लो और यहाँ पे आपका केरला हो जाएगा, केरला। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पे केला केला का बात एकदम। चलिए आगे क्या कहा जा रहा है कि वाई डज नॉट गो टू एमपी और मतलब गोवा। ठीक है ना, वाई जो है ना एमपी और गोवा नहीं जाता है। एट मोस्ट 2 पर्सन गोज आफ्टर वन हु गोज टू एमपी। देखो अब ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से एट मोस्ट, देखो एक तो होगा आपका एटलीस्ट है, दूसरा होता है एट मोस्ट। क्या क्या रहता है दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक होता है एट लीस्ट, एट एट लीस्ट, एक होता है एट मोस्ट। ठीक है, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। मतलब बात ये कहा जा रहा है कि एटमोस्ट 2 पर्सन गोज आफ्टर वन हु गोज टू एमपी। मतलब जो एमपी जाता है ना उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2 लोग जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग जाता है। इसका मतलब है कि एमपी वाला या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी मेरा सेम टू सेम चला, तो एक काम करते हैं ना, एक में हम एमपी को यहाँ पे बैठा देते हैं और दूसरे में एमपी को यहाँ पे बैठा देते हैं। क्यों, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी लेकर के चल ही रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 लोग जाता है, तो हो सकता है एक भी लोग जाए ना।
ऐसा तो नहीं कि हाँ कोई भी नहीं जाता, क्योंकि आपका जगह ही ऑलरेडी बुक है। तो इस वाले में मान लिया कि ज्यादा से ज्यादा 2 लोग जाता है, इस वाले में मान लिया कि ज्यादा से ज्यादा 1 लोग जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना एकदम, क्योंकि यही सब कुछ कुछ वर्ड जो होता है ना दोस्तों, कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये वाला लाइन का ये हो गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, पी गोज इमीडिएटली बिफोर वाई, मतलब पी जो है ना वाई के ठीक पहले है, लेकिन कहाँ पे है अभी कोई अता पता नहीं है। तभी थोड़ा सा हौसला दिखाइए एकदम। 3 पर्सन गोज बिटवीन वन हु गोज टू राजस्थान एंड वन हु गोज टू गोवा। बाप रे, गोवा गोवा हु गोज आफ्टर राजस्थान। अच्छा अच्छा, ऐसे कहा जा रहा है कि 3 पर्सन जो है ना दोस्तों, राजस्थान और गोवा वाले के बीच में जाता है, ठीक है ना। राजस्थान और गोवा वाले के बीच में कितने लोग जाता है, 3 लोग जाता है, ठीक है, 3 लोग जाता है। और उसमें भी क्या है कि कहा गया अरे यार, गोवा गोवा हु गोज आफ्टर राजस्थान, मतलब गोवा वाला राजस्थान के बाद जाता है, मतलब राजस्थान वाला पहले है। मतलब इस तरह से कहीं पे भी कि जैसे अगर राजस्थान वाला है 1 2 3, इसके बाद मतलब ये गोवा, इसका मतलब ये हो गया कि 3 पर्सन, देखो 3 पर्सन राजस्थान और गोवा वाले के बीच में हो गया। और हु का यूज ठीक पहले वाले के लिए आता है। 3 पर्सन गोज बिटवीन वन हु गोज टू राजस्थान एंड वन हु गोज टू गोवा। गोवा हु गोज आफ्टर राजस्थान, गोवा जो राजस्थान के बाद आता है। अच्छा, इसी फॉर्मेट को इसमें सेट करने के लिए हम कहाँ पे बैठा सकते हैं, इस वाले पॉसिबिलिटी में तो यही जगहों पे बैठाएंगे। अच्छा, इसमें तो होएगा ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस दोनों के बीच में 3 का गैप होना चाहिए, और 3 का गैप वाला यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे करते हैं 1 2 3, यहाँ पे जगह ऑलरेडी खाली है, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी आपका हो गया गलत दोस्तों, ठीक है ना। और राजस्थान गोवा है, तो एक काम करते हैं कि हम राजस्थान को यहाँ पे राज्य लिख देते हैं, और यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका हो गया गोवा, इसको कर देंगे साफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं दोस्तों। आगे क्या कहा जा रहा है कि वाई गोज टू बिहार। देखो वाई जो दोस्तों बिहार जाता है। अच्छा, वाई जो है तो एक काम करते हैं, जहाँ पे ये होगा ना उसके सामने हम बिहार चेप देंगे। कितने लोग बिहार से, इसी बात पे कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, और यहाँ पे दिन भी दे दिया कि वाई गोज टू बिहार ऑन वेडनेसडे। भाई मतलब वाई जो है ना, तो यहाँ पे आपका वाई आ गया। वाई जो है भाई तो कहाँ जाता है, ये आपका हो गया बिहार जाता है। अच्छा, वाई के ठीक पहले पी है, इसका मतलब यहाँ पे पी हो गया। अच्छा, 7 स्टेट में से जो है ना 6 स्टेट का नाम मेंशन, एक यहाँ पे खाली है, तो एक खाली है, इसी में से खोज लेंगे ना भाई। कौन है, वेस्ट बंगाल हो गया, गोवा हो गया, एमपी हो गया, यूपी, यूपी बच गया दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यूपी हो जाएगा। स्टेट का नाम हो गया कंप्लीट एकदम, हुआ कि नहीं हुआ भाई। चलो अब बात आता है यहाँ पे बाकी का नाम। बाकी का नाम क्या है, डब्लू गोज इमीडिएटली बिफोर वी। डब्लू जो है ना वी के ठीक पहले जाता है, इसको साफ कर दिए तो हो ही गया। मतलब डब्लू जो है ना भी के ठीक पहले जाता है, ठीक है ना, बट नॉट ऑन थर्सडे। क्या हो गया, मतलब डब्लू डब्लू गोज इमीडिएटली बिफोर बी बट नॉट ऑन थर्सडे। अच्छा, मतलब डब्लू जो है ना वी के ठीक पहले जाता है, लेकिन थर्सडे को नहीं है। तो इसके लिए तो 2 ही पॉसिबिलिटी था, या तो हम इसको यहाँ पे बैठाते या तो यहाँ पे बैठाते। तो डब्लू थर्सडे को नहीं है, इसका मतलब है कि डब्लू यहाँ पे हो गया, वी यहाँ पे आ गया। अच्छा, अभी इस दोनों का जगह भी और खाली है, और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। अच्छा, एक्स जो है ना, एक्स एमपी और यूपी नहीं जाता है, तो एक्स एमपी नहीं जाता दोस्तों, तो एक्स को गोवा भेज देते हैं, गोवा वाले बीच पे, है ना। एक नाम और कौन बच गया भाई, पी जी, जी का नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पे कर दो, जी कर दो, हो गया एकदम, बन के हो गया एकदम रेडी। देख रहे हो ना कैसा तरीका लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जो जो बताना ही बताना। समझाने में भले थोड़ा सा 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी लग रहा होगा, क्योंकि सिखा रहे हैं, सिखाने में जितना भी टाइम लग रहा है ना, उसको आप लो, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। सीखने में टाइम आपको जो जो देना ही चाहिए, तो जितना अच्छा सीखोगे ना उतना अच्छा खेलोगे, ध्यान रखना एकदम, ठीक है। तो यही था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट में लिखे जो बताइए। और जो लोग भी दोस्तों मतलब पहले वाला सेशन अगर लेक्चर नहीं देखे, जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज वाला कल पुराना हो जाएगा, ठीक है ना। ये बस टैग चेंज हो जाता है, बट ये पूरा सीरीज जो चल रहा है, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है, तो ध्यान रखना एकदम। चलिए, और हाँ, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑफलाइन सेंटर जो है ना ज्वाइन करके पढ़ें, तो आइए, स्वागत है आपका यहाँ पे। एड्रेस है एकदम नियर रिमझिम होटल, यहाँ पे खाना खा पी करके एकदम आराम से आइएगा, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, ठीक है, नया टोला पटना जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जानकारी लेना होगा तो नंबर पे कॉल करके एकदम परेशान नहीं कीजिएगा, जानकारी लेना है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और बाय बाय।